हेलो एवरीवन, इंग्लिश विद जीएसपी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर फुल कोर्स का चैप्टर नंबर 1 नाउन कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 वर्ब का फर्स्ट पार्ट कवर अप करेंगे, जिसके अंदर हम वर्ब के बेसिक कंपोनेंट्स को जानेंगे और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि जो हम चैप्टर पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं वो हम किस पैटर्न के साथ कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ब का बेसिक मीनिंग समझते हैं कि भाई वर्ब होती क्या है। हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि कोई भी ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध प्रकट हो रहा हो उसे हम वर्ब कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी एक्शन को डिनोट करता हो वो हमारा वर्ब कहलाता है। मतलब सीधी सरल भाषा में कोई भी अगर काम हो रहा है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब टीचिंग, तो हमारा पढ़ाना मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो जो पढ़ाना हो गया वो क्रिया हो गई। टीचिंग जो हो गई वो क्या हो गई, हमारी वर्ब हो गई। आप अभी पढ़ रहे हैं या आप अभी रीड कर रहे हैं या आप अभी खाना खा रहे हैं या आप अभी कार चला रहे हैं, है ना। तो यहां पर चलाना मतलब ड्राइव करना हमारा क्या हो जाएगा भैया, वर्ब हो जाएगा। क्लियर। आगे बात करते हैं। हमने फर्दर वर्ब को 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है। पहला है हमारा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हमारा मेन वर्ब। सबसे पहले अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें कि भाई ऐसी वर्ब जो हेल्पिंग नेचर की हो, या इसे हम यूं कहें कि ऐसी वर्ब जो हेल्प करती हो उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब यहां मैंने आपको ये तो बता दिया कि ऐसी वर्ब जो हेल्प करती हो उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, लेकिन यहां पर हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि भाई हेल्प करती हो, लेकिन किसकी करती है ये हेल्प, है ना। मैंने कहा ऐसी वर्ब जो हेल्प करती है या हेल्पिंग नेचर की है, लेकिन भाई हमें ये तो बताओ कि ये हेल्प किसकी करती है। तो हेल्पिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो हेल्प करती है किसकी, मेन वर्ब की। किसकी भाई, मेन वर्ब की। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अभी क्या है, हम वर्ब के बेसिक कंसेप्ट को समझ रहे हैं और हम इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे, इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हम जो फर्दर जो वर्ब की वीडियोस आएंगी वो किस बेस पर आएंगी और वर्ब के पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर अप होंगी। चलिए, तो मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। अच्छा, अब पूरे चैप्टर में हम मेन वर्ब को एमबी करके डिनोट करेंगे, ऐसे लिखेंगे। मतलब अब भाई मैं फर्दर जो वीडियोस आएंगी उसमें जब एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा तो जो मेन वर्ब होगी उसको मैं एमबी लिखूंगा, तो आप समझ जाइएगा कि मैं वहां पर मेन वर्ब की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम अभी बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम मेन वर्ब को समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर जब मैं आपको इसका एग्जाम्पल यहाँ पर समझाऊंगा तो आपको ये तो पता होनी चाहिए मेन वर्ब क्या है, तभी तो आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब समझ में आएगी, है ना। तो इसको यहाँ पर अभी हम छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की। भाई मेन वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जो बिल्कुल मेन काम बता रही हो, ऐसी वर्ब जो बिल्कुल मेन काम बता रही हो वो मेन वर्ब होती है। जैसे अगर मैं बात करूं रन, मतलब भाग रहा है भाई कोई। अगर मैं करूं ईट, तो आपको क्लियर समझ में आ जा रहा है कि भाई खाने की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं स्विम, तो भाई आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर जो है तैरने की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं टीच, तो भाई आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर जो मेन काम हो रहा है, मेन काम जो हो रहा है, मेन वर्ब हो रही है, मेन क्रिया हो रही है, मेन काम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है भाई, पढ़ाने का हो रहा है। अगर मैं बात कर दूं भाई रीड, तो आपको यहाँ पर यह समझ में आ रहा है कि भाई जो मेन काम हो रहा है वो क्या हो रहा है भाई, पढ़ने का हो रहा है ना। अगर मैं बात कर लूं भाई यहाँ पर स्लीप, तो भाई आपको यहाँ पर
एक चीज क्लियर हो रही है कि भाई जो मेन काम हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है भाई, सोने का हो रहा है। तो मेन वर्ब जो है हमारी ऐसी बहुत सारी होती हैं, मेन वर्ब हमारी बहुत सारी होती है, क्योंकि काम तो भाई बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। जैसे गाना हो सकता है, सोना हो सकता है, जागना हो सकता है, उठना हो सकता है, बैठना हो सकता है, चलना हो सकता है, घूमना हो सकता है, और सांस लेना हो सकता है ना। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो हैं काम हो सकते हैं, बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं, है ना। तो ये जो है हमारी, जो हमें डायरेक्ट हमें पता चल जाए कि डायरेक्ट काम हो क्या रहा है, भाई मेन काम इस सेंटेंस में हो क्या रहा है, वो हमारी कौन सी वर्ब होती है, वो हमारे वर्ड्स कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं मेन वर्ब। ठीक है, रिपीट कर देता हूं, ऐसे वर्ड्स, ये ऐसे वर्ड्स जो हमें मेन काम बताते हों, ऐसे वर्ड्स जो मेन काम डिनोट करते हों, वो हमारे मेन वर्ब कहलाते हैं। अब भाई यहां पर एक प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स के साथ आती है कि ऐसे तो बहुत सारे काम हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे तो भाई बहुत सारे काम हैं, ठीक है, जो मतलब बहुत सारी क्रियाएं जो हम मतलब डे लाइफ में करते हैं, ऐसे तो पता नहीं अनगिनत सैकड़ों काम है ना। तो इनको हम अपने माइंड में रखें कैसे, क्योंकि अभी हम टेंसेस में पढ़ेंगे कि वर्ब की जो है अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब के साथ एस, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, है ना। ये सारी चीजें जो हैं ये हम अभी देखेंगे। तो क्या चीज है कि ये तो भाई ऐसे तो बहुत सारी वर्ब हो जाएंगी, तो इसको हम मतलब अपने माइंड में बिठाएं कैसे। तो मैं करूंगा क्या कि जब हम वर्ब चैप्टर ये कर ही रहे हैं, जब हम मेन वर्ब पर आएंगे, तो मैं आपको एक पीडीएफ जो है साथ ही साथ अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप क्या करना, उसमें मैं क्या करूंगा, जो मेन वर्ब्स हैं जो मतलब एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, चाहे वो सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, या एसएससी, या जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं जिसमें मतलब इंग्लिश ग्रामर आती है, तो उसमें जो मेन वर्ब होती हैं, ठीक है, जो ज्यादा यूज आती हैं, तो वो मैं आपको क्या करूंगा, एक पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दूंगा। तो आपको पढ़ना कुछ नहीं है, उस पीडीएफ में गो थ्रू जाना, और भाई उसका एक ही इलाज है कि वो आपको रटनी पड़ेंगी। ठीक है भाई, वो आपको रटनी पड़ेंगी। अगर आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप एक हफ्ते में जो है उसको आराम से रट लेंगे, या रट नहीं पाए तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि भाई अगर ये वर्ब है तो इसके साथ कैसे टैकल करना है। बाकी हम उसमें तो देखेंगे ही, हमारा जो मतलब टेंस का चैप्टर आएगा, है ना। तो भाई चलो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो मेन वर्ब की हेल्प करती है, और मेन वर्ब ऐसे वर्ब होती हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मेन काम को दर्शाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल इतने सारे दे दिए। अब हम बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की एग्जांपल की, कि भाई ये ऐसी कौन सी वर्ब होती हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या हुआ कि मैं मतलब काफी टाइम बाद दोबारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। अप्रॉक्स मुझे 2 इयर्स हो गए हैं। आप जैसे नाउन चैप्टर देखेंगे तो 2 साल पहले की अपलोड वीडियोज हैं। तो अभी क्या है कि जैसे कैमरे को फेस करने का फ्लो नहीं आया, ये मेरी पहली वीडियो है, तो अगर मुझसे कुछ गलती है तो उसको मतलब प्लीज नेगलेक्ट कर दीजिएगा। हालांकि मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको मतलब बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश रहती है कि आपको चीजें बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए मैं चीजों को बार बार रिपीट करता हूँ। चलिए, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम इज गोइंग टू स्कूल, मतलब राम स्कूल जा रहा है ना। तो यहां पर आप एक चीज सोचिए कि यहां पर मेन काम क्या हो रहा है। मेन काम क्या हो रहा है, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, मेन वर्ब ढूंढेंगे। इसमें भाई मेन काम क्या हो रहा है, तभी तो हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढ पाएंगे। कि भाई मेन वर्ब अगर हमें पता लग गई तो हेल्पिंग वर्ब तो ढूंढना मतलब बहुत ईजी है। तो सेंटेंस कह रहा है राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। काम क्या हो रहा है, जाने का, है ना। राम स्कूल जा रहा है मतलब राम स्कूल जा रहा है। जा रहा है का मतलब काम क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है, चलने का हो रहा है ना। स्कूल जाने का काम हो रहा है। तो इसमें जो हमारी गोइंग है, ये जो गोइंग है ये हमारा क्या हो रहा है भाई, मेन काम हो रहा है, इसलिए हमारी ये क्या होगी भाई, मेन वर्ब हो गई। ये हमारी क्या हो गई भाई, मेन वर्ब हो गई। ठीक है, अब एक चीज समझने की कोशिश करिएगा। देखिए रटाना जो है वो बहुत इजी होता है,
कि मैं आपको डायरेक्ट चीजें बता दूं, आप रट लें, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मेन मकसद है वो है समझना, है ना। इसलिए मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लेता हूँ आपका, लेकिन अगर आपने ये चीजें एक बार अपने माइंड में बिठा लेना तो यकीन मानिए आप कभी भूलेंगे नहीं। तो हमने यहाँ पर बात की राम इज गोइंग टू स्कूल, तो भाई मेन काम हमारा जाने का हो रहा था, तो हमारी मेन वर्ब हो गई। अब यहाँ पर एक चीज समझना, अगर मैं इस इज को छुपा लूं, मान लीजिए मैं इस इज को क्या करता हूं, छुपा लेता हूं। सेंटेंस पढ़िए अब, राम गोइंग टू स्कूल, राम गोइंग टू स्कूल, क्या कोई सेंटेंस बना ये? नहीं, ये बिल्कुल सेंटेंस हमें समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इम्प्रॉपर सेंटेंस है, सेंटेंस बन ही नहीं रहा है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, इस सेंटेंस को प्रॉपर बनाने के लिए हमने यहां पर इज लगा दिया। क्या लगा दिया? इज लगा दिया। जब हमने इसको इज लगाया तभी ये हमारा प्रॉपर सेंटेंस बन के आया, राम इज गोइंग टू स्कूल। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, हमने ये इज किसके साथ लगाया? गोइंग के साथ, मतलब मेन वर्ब के साथ, है ना। ये इज किसके साथ आया भाई? ये इज आया भाई मेन वर्ब के साथ। तो इसने इज ने किस चीज की, किसकी मदद की? मेन वर्ब की। क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब के साथ आया। भाई मदद करने का मतलब यही तो होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई आप मेरी मदद कर दीजिए, मतलब आप मेरे साथ आ जाइए, आप मेरे साथ रहिए, है ना, जो भी मेरे सुख दुख है उसमें मेरे साथ रहिए। तो मदद करने का मतलब यही तो होता है। जैसे हम दोस्तों से मदद मांगते हैं तो यही तो कहते हैं भाई कि भाई तू मेरा साथ दे दे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये मेन वर्ब है, कभी कभार क्या होता है सेंटेंस प्रॉपर नहीं बनता, तो ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब से कहता है कि भाई मेरी थोड़ी हेल्प कर दे। ठीक है, ये कहता है भाई मैं तेरी किस चीज में हेल्प करूं? तो ये मेन वर्ब कहता है कि भाई अगर तू मेरे साथ जुड़ जाएगा ना, अगर तू मेरे साथ जुड़ जाएगा तो भाई मेरा पूरा सेंटेंस बन जाएगा। तो भाई मेरी सेंटेंस बनाने में ना थोड़ी हेल्प कर दे। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या कहती है, ठीक है भाई तू बता, तेरे आगे लगूं या पीछे लगूं, तेरे साथ चलूं, तेरे आगे चलूं, तेरे पीछे चलूं, तू बता कहाँ चलूं। तो कहता भाई अगर तुझे हेल्प करनी है ना तो मेरे सामने से आके कर, है ना। अगर तुझे हेल्प करनी है तो मेरे सामने से आगे कर। तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब से पहले आती है। रिपीट कर देता हूं, हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब से पहले आती है। क्लियर? चलिए एक बार ओवरव्यू दोबारा से देख लेते हैं। वर्ब की हमने बात की, ऐसे वर्ड्स जो एक्शन को डिनोट करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो किसी काम को करने या होने का बोध कराते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं। इसको फिर हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में हमने क्लासिफाइड किया। फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड वन इज मेन वर्ब। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द हेल्पिंग वर्ब, द वर्ब विच इज हेल्पिंग इन नेचर एंड हेल्प्स मेन वर्ब इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ऐसी वर्ब जो भी हमारी मेन वर्ब के साथ आके उसकी मदद करती है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। और मेन वर्ब वो वर्ब होती हैं जो जिन वर्ड से हमें मेन काम का पता चल जाए कि भाई मेन काम हो क्या रहा है, तो हमारी मेन वर्ब हो जाती है। उसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। साथ ही साथ हमने एक एग्जाम्पल देखा कि राम इज गोइंग टू स्कूल। इसमें हमने देखा कि जो मुख्य काम हो रहा है, जो मेन काम हो रहा है वो जाने का हो रहा है, स्कूल जाने का हो रहा है, तो गोइंग हमारा मेन वर्ब हो गया क्योंकि मेन काम हमारे जाने का हो रहा है। अब हमारा सेंटेंस बिना इसके इनकम्प्लीट था, तो इस मेन वर्ब ने कहा इससे कि भाई मेरे साथ आ जा, मेरे साथ लग जा और मेरी हेल्प कर दे। तो ये इस जो है इसके साथ लग गई, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा सेंटेंस बन गया, राम इज गोइंग टू स्कूल, जिसमें इज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग जो है हमारा मेन वर्ब है। ये मोटा मोटा जो है मैंने आपको समझाया। अभी हम वर्ब का बेसिक पार्ट ही देख रहे हैं। मैं आपको जितना समझाऊं बस आप उसी पर ही कंसंट्रेट करें, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब को हमने फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया। हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है 2 तरीके से हमने इसको क्लासिफाइड किया। पहला है हमारा मोडाल्स, जो कि बहुत 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 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये जान लो, ये जो मोडाल्स है ये मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नाउन, आर्टिकल और मोडाल्स और प्रपोजिशन, ये 4 चीजें, इन 4 चीजों में बहुत अच्छी पकड़ है आपकी, तो आपकी स्पोकन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। मोस्टली क्या है, मोस्टली जो इंग्लिश स्पोकन के जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, जो क्लासेस होती हैं, उनमें जो आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है वहीं से स्टार्ट किया जाता है। इसी पार्ट से जो है वो आपको स्टार्टिंग कराते हैं, जिससे आप मिनिमम 15 डेज, जब
अभी आप ये सब जब कंप्लीट करेंगे तो आप खुद देखना कि मिनिमम 15 डेज में आपको मतलब काफी कुछ जो है वो आ जाएगा, इंग्लिश की काफी अच्छी समझ हो जाएगी। यही प्रॉमिस मैंने आपको नाउन के चैप्टर में जब मैंने पार्ट 1 कराया था तभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप खाली नाउन कर लेते हैं तो आपको समझ लो इंग्लिश का 40% 60% जो है आपकी उसमें पकड़ हो गई है इंग्लिश में। मतलब पकड़ का मतलब है उसकी चीजें समझने में, बाकी प्रैक्टिस तो लगती है। चलिए, तो इसको ध्यान से समझना है। हेल्पिंग वर्ब को हमने 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया, पहला हमारा मॉडल, दूसरा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स की बात करें तो इसमें मैंने जो है कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जो हम जो है फर्दर पढ़ेंगे अगली वीडियो में। मैं जो स्टार्टिंग कराऊंगा मॉडल से ही कराऊंगा। तो ये मॉडल्स होते क्या हैं, इसकी डिटेलिंग क्या है, ठीक है, ये किस तरीके से हम अपने सेंटेंस में यूज करते हैं, ये क्या क्या चीजें जो हैं ये इससे हम शो कर सकते हैं दूसरे पर्सन को, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है ये 3 तरीके की होती हैं, बी, डू, है। अगर हम बात करें इनकी कि भाई कौन सी वर्ब होती हैं, तो ये ऐसी वर्ब होती हैं जो एक्ट करती हैं, एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। मतलब भाई जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना, बी, डू, हैव, ये किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह जो है वो काम करेगी और किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह जो है वो काम करेगी। कहने का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह जो है यूज की जा सकती है। दूसरी खास बात जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की है वो ये है कि हमारे जितने भी टेंसेस होते हैं, जितने भी हमारे टेंसेस होते हैं वो सारे के सारे इन 3 वर्ब पर जो है वो डिपेंड होते हैं। जितने भी हमारे टेंसेस हैं वो क्या है, इन तीनों पर ही, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पर ही क्या है वो डिपेंड होते हैं। तो ये हमने यहां पर डब्बा डाल दिया कि भाई जब हम टेंसेस चैप्टर करेंगे तो हम इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको जो है बेसिक बता दिया। तो ये था वर्ब का पार्ट नंबर 1। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे समझ आ गया होगा और उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझाने में काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा हूँगा। फिर भी अगर आपके इस पार्ट में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं ताकि और लोग भी जो हैं इसका लाभ ले सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल्स कंप्लीट करेंगे, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।